तेरो आप भगवान तेरो। नहीं रानी माँ, इस सौभाग्य को इतना बड़ा ओहदा मत दो माँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं, भगवान का भेजा हुआ फरिश्ता हूँ। हाँ रानी माँ, मैं इंसान, भगवान नहीं। लेकिन बेटा, मैंने सुना है डाकू लोग बड़े निर्दयी होते हैं, बड़े कठोर होते हैं। लेकिन बेटा, तुम मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हो। तुम्हारे डाकू बनने का क्या मकसद है? तुम कैसे बने डाकू बेटा? रानी माँ, मैं कैसे डाकू बना और क्यों डाकू बना, आप ये जानना चाहती हैं? हाँ बेटा। रानी माँ, मेरी कहानी बहुत ही दर्दनाक है। शायद आप सुनेंगी तो आपका कलेजा दहल जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे। बताओ बेटा, कैसे डाकू बने? रानी माँ, अगर सुनना चाहती हैं तो सुनो। कहानी उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। तभी मेरे पिताजी का साया मेरे सर से उठ गया। मेरी माँ मुझे लेकर इधर उधर भिक्षा मांगती थी, स्वयं खाती थी और मुझे खिलाती थी। रानी माँ, एक दिन मुझे बहुत जोरों से भूख लगी। मैंने अपनी माँ से बोला कि माँ, अब मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे रोटी खिलाओ माँ, मुझे रोटी खिलाओ। मेरी माँ मुझे धीरज बंधाया और कहा, बेटा भूरा, सब्र रख, वो देख हवेली दिखाई पड़ रही है, चल वहीं पर रोटी मांगती हूँ और तुझे खिलाती हूँ। माँ बेटे हवेली के पास पहुंचे। उस हवेली का मालिक जमींदार चंडेल सिंह था। मेरी माँ उससे रोटी मांगा, रोटी मिल गई। मैं बैठकर खाने लगा। मेरी माँ से वो चंडेल सिंह बोला, आओ देवी जी अंदर हमारे साथ हमारे कमरे में। आज मैं तुम्हें इतना धन दूंगा ता जिंदगी बैठ कर खाओगी, तुम्हें भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या हो बेटा? मेरी माँ उसके साथ अंदर गई कमरे में, लेकिन वो चंडेल सिंह मेरी माँ से अपनी हबीज बुझाना चाहता था, मेरी माँ की इज्जत लूटना चाहता था। मेरी माँ बचाओ बचाओ का शोर मचाई। मैं रोटी खा रहा था, रोटी छोड़कर कमरे के अंदर गया तो क्या देखा, वो चंडेल सिंह मेरी माँ के ऊपर ऐसे जुटा था जैसे कोई भूखा शेर। रानी माँ, मैंने अपनी माँ को बचाना चाहा, लेकिन वो चंडेल सिंह मुझे पटक दिया। रानी माँ, ये देख रही हो, ये बंदूक उसी चंडेल सिंह की है। क्रोध में मैंने उठा लिया और इसका टाइगर दब गया। वो हरामजादा मर गया। मरते मरते वो मुझे मारना चाहा, लेकिन मेरी माँ मेरे सामने आ गई। तलवार मेरी माँ को लगी और मेरी माँ तुम्हारी माँ मर गई। रानी माँ, उसी दिन मैंने ये कसम खाया है, जो माँ के ममता का अपमान करेगा, नारी अपमान करेगा, भूरा उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। रानी माँ, आज आपकी आंखों में आंसू देखा, मुझे अचानक अपनी माँ की याद आ गई। रानी माँ की माँ की ममता से वंचित हो बेटा, अगर आज से तुम मुझे अपनी माँ मान लो। प्यारी माँ हमेशा
साथ नहीं रह सकता। काश मैं रहता हूं तो मेरी वो कसम टूट जाएगी जो कसम मैं अपनी माँ की लाश पर खाया हूं। इसलिए मुझे मजबूर मत करो माँ, और जाने की इजाजत दो। ठीक है बेटा, तुम्हें मैं मजबूर नहीं करूंगा बेटा। जाओ जाओ बेटा, मैं तुम्हें लो 1 लाख देती हूँ। हाँ बेटा, इसमें मेरी तस्वीर है। जब तुझे माँ की याद आएगी तो इस तस्वीर को खोल के देख लेना बेटा, तुझे माँ का प्यार मिल जाएगा। हाँ रानी माँ, इसमें तो आप हैं। मैं हमेशा अपने सीने से लगाए रखूंगा। और हाँ रानी माँ, ठीक जिस तरह वो सूरज गगन से दूर नहीं रहता, उसी तरह ये भूरा आपसे दूर नहीं रानी माँ, नहीं रहेगा। सूरज कभी दूरी गगन से, चंदा कभी दूरी किरण से, खुशबू कभी दूरी पवन से, कभी दूरी बहार चमन से, बंधन को प्यारी ना बंधनी है, जन्मों का संगम है। हेलो हेलो, हाँ रानी माँ, हाँ हाँ हाँ, क्या हो गया? क्या महाराज का खून? मेरे महाराज का खून? लेकिन खून किसने किया है? ए भंडारी, जरा बहुत गजब हो गया। ये बता, राजकुमार और नैना मंदिर से आई या नहीं? पूजा करता है वह भाई मंदिर से नहीं आए। महाराज का खून हो गया है? रानी माँ का फोन आया था। अरे तो चलिए चलिए मंदिर जाइए, मंदिर जाइए। फोन महाराज का है मेरे हो गया। फोन पर रानी माँ ने ये बताया मुझे, कल महाराज के